तो हम लगातार बात कर रहे हैं मासूम नजीम, जो कि 15 महीने का है, जो 60 फीट गहरे रेस्क्यू उसका किया जा रहा है। 60 फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है, उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। हिसार में बोरवेल में गिरे 15 महीने के एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। लगातार वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 60 फीट गहरे बोरवेल में नजीब खान नाम का एक 15 महीने का बच्चा गिर गया है। बच्चे को बोरवेल से निकालने में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। हिसार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार इस खबर पे अपडेट बनाए हुए, निगाहें गड़ाए हुए हैं कि वो 15 महीने का मासूम जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, उस 60 फीट गहरे बोरवेल में खुदाई काम चल रहा है। तस्वीरें आपको वहां से लगातार हम दिखा रहे हैं। लगभग 50 फीट का जो खोदने का काम है वो किया जा चुका है। 55 फीट तक का जो एनडीआरएफ की तरफ से कहा जा रहा है, 55 फीट तक का काम करना है, खोदना है। उसके बाद एक सुरंग बनाई जाएगी जिसके जरिए बच्चे को वहां से निकाला जाएगा। पूरी कोशिश की जा रही है, दूध पहुंचाने की कोशिश, बिस्किट पहुंचाने की कोशिश कि बच्चा किसी तरह से जो दूध बिस्किट खाए, क्योंकि कल 4 बजे की यह घटना है। 4 बजे ये हादसा कह सकते हो जाता है। बच्चा नीचे चला जाता है, 5 बजे तक टीम पहुंच जाती है। 5 बजे से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि जिस तरह से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, वहां लगा हुआ है और खुदाई का काम चल रहा है। 55 फीट तक खुदाई करनी है, फिर सुरंग बनाया जाना है। सुरंग के आधार पर जो है वहां तक एनडीआरएफ की टीम बच्चे तक पहुंचेगी, बच्चे को बाहर निकालेगी। तो 15 महीने का मासूम फंसा हुआ है 60 फीट बोरवेल के नीचे। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि सुबह से ही हम इस खबर पर अपडेट बनाए हुए हैं, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं क्या क्या काम हो चुका है। 50 फीट की गहराई तक लगभग खुदाई हो चुकी है, 5 फीट और करनी है। उसके बाद सुरंग बनाई जानी है। सुरंग के आधार पर एनडीआरएफ टीम बच्चे तक पहुंचेगी, बच्चे को निकालेगी। याद दिला दें आपको, 2006 में जुलाई में एक घटना होती है। जुलाई में ऐसे ही बोरवेल की घटना आती है। 60 फीट अंदर एक प्रिंस नाम का एक बच्चा अंदर चला जाता है बोरवेल में। उसको 3 दिन के कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम और सेना वहां पहुंचती है, उस बच्चे को बाहर निकालती है और जीवित बच्चा, आज भी वो जीवित है बच्चा। तो बोरवेल में ये 15 महीने का बच्चा गिरा है और 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरा हुआ है। लगातार एनडीआरएफ की टीम, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कल रात से ही मौके पर मौजूद है। जेसीबी की मशीनें चल रही हैं, खुदाई चल रही है। महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता। महेश, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है अभी? देखिए, फिलहाल जो रात की बात कही जा सकती है वो ये है कि घंटों की जो कोशिशें कल रात से चल रही थी उसमें एक सफलता हासिल हुई है। बच्चे को दूध पिलाने में कामयाबी एनडीआरएफ की टीम को हासिल हुई है। एक बोतल को बोतल के भीतर पहुंचाकर रस्सी के जरिए ये दूध पिलाने की जो कोशिश है वो की जा रही थी। ये जो कोशिश रात में भी की गई, इसके बाद दोबारा फिर सुबह से की गई और अब जाकर ये कोशिश कामयाब हुई है। बच्चे को दूध पिलाने में कामयाबी यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को हासिल हुई है। इसके अलावा खुदाई की अगर बात की जाए तो 45 फीट से ज्यादा जो खुदाई है वो की जा चुकी है और अब इंतजार 55 फीट तक पहुंचने का है। उसके बाद जो एनडीआरएफ की टीम है या आर्मी की टीम है, कितना समय महेश, कितना समय और लगेगा? अंदाजा आप लगा सकते हैं कि करीब 2 घंटे का वक्त अभी और लग सकता है जब ये खुदाई का काम जो है पूरी गहराई। चलिए, 2 घंटे का समय लगेगा। महेश, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ संपत जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं। संपत जी, क्या आप मौका वारदात पर पहुंचे हैं, जहां ये घटना हुई है वहां पहुंचे? क्या स्थिति है वहां की? ऐसा है जी, क्योंकि मौका वारदात पर कोई ज्यादा लोगों को पहुंचने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो मशीनरी काम कर रही है ना, सरकारी मशीनरी, वो जरूरी है कि इस काम करे, किसी तरह से बच्चे की जान बचाई जाए। हम जाएंगे, थोड़ी देर में जाएंगे, क्योंकि अब तक तो ये है कि लोगों की जितनी भीड़ होगी उसको कंट्रोल करने में भी प्रशासन को काफी टाइम लगता है और हमारे जाने के बाद में और ज्यादा हो जाता है। इसलिए हम इसको परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करना तो जनप्रतिनिधि का काम होता है। अगर आप नेता हैं तो आपको परिवार के प्रति संवेदनाएं और उस परिवार को जो है ना वापिस वो बच्चा लौट के आए, क्योंकि होली का दिन है। आज के दिन सारे एरिया में जो है ना एक किस्म का होली के दिन में उदासी छाई हुई है, क्योंकि जब तक वो बच्चा बाहर नहीं आता है इतने कोई भी आदमी से जो है ना होली मनाने की बात तो दूर की बात है, सोच ही नहीं सकता। क्या कहेंगे, प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रशासन तो देखो, प्रशासन को तो मुस्तैदी से काम करना चाहिए और प्रशासन जो लगा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि प्रशासन जो है ना, इसमें मैं कोई राजनीति नहीं ढूंढ रहा कि प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करे ही करेगा। लेकिन आइंदे के लिए मैं ये सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे हमारे जमींदार भाई है, चाहे प्रशासन है, प्रशासन भी निगाह रखे इस तरह की घटना ना, और हमें जमींदार भाइयों को भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की चीजें बोरवेल को हम खुला ना छोड़े। सबका ये ऐसी घटनाएं, संपत जी, ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, क्योंकि अगर गिनती करें तो कम से कम अभी जो हमारे जहन में आ रही हैं वो 10 से 13 घटनाएं ऐसी हैं कि बोरवेल में बच्चा गिर जाता है और लापरवाही होती है, बोरवेल को खुला छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी लापरवाही किसानों को भी नहीं करनी चाहिए संपत जी।
नहीं, मैं यही कह रहा हूँ जी, किसानों में यही तो कह रहा हूँ कि मैं किसानों भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि उनको ये लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। एक लापरवाही से पता नहीं कितनी किसकी जान, मासूम की जान जा सकती है। जी। जैसे इस बच्चे की हो रही है, कई जगह बचाए गए हैं, कई जगह बचे भी नहीं है बच्चे। तो ये बहुत बड़ा एक हमारी तरफ से जो है ना, एक मैं जरूर कहूँगा कि ये एक, हम ये कहेंगे गलत हमसे होता है, और ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। प्रशासन तो चलो अपनी जगह, हर जगह चप्पे चप्पे प्रशासन नहीं जा सकता है, लेकिन हमारा कर्तव्य भी ये बनता है। बिल्कुल। चाहे वो कर्तव्य मेरे खेत के अंदर है तो मैं प्रयास करूं, पड़ोसी को भी करना चाहिए, जो भी जी। उसको देखता है जी। उसको ध्यान भी उस चीज का, जिसको भी नजर आती है चीज, ऐसी चीजों से जो है ना प्रयास ये करे, उनको समझा के घर वालों को उस बोरवेल को जो है ना, चाहे कई लोग तो कई तो ऐसे हैं बोरवेल जो कंडम हो चुके हैं, इनका कोई यूज ही नहीं है। यूज ही नहीं है तो उसमें मिट्टी भरा दी जाए तो अच्छा रहेगा। अगर कोई यूज है तो उसके ऊपर बाकायदा जो है सेफ्टी जो बिल्कुल, कोई ढक्कन उसका अगर वगैरह होते इस्तेमाल हैं नहीं हो उसका रहा पूरा है तो वहां इस्तेमाल ढक करें। दिया जाए, कोई बच्चों को जाके वहां ऐसे से, बच्चों को दूर हादसों ही से रहे वहां बचा से। जा सकता है। अकेला चलो आज मैं दूसरी पार्टी में हूँ, सरकार दूसरी पार्टी की, लेकिन मैं कोई प्रशासन का अकेला कसूर नहीं मानता, हमारा भी इसमें कसूर है कि हम भी ध्यान नहीं देते, हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जुड़ने के लिए संपत जी आपका। महेश कुमार, क्या कुछ स्थिति अभी है? क्या परिजनों क्या कुछ कहना है? क्या ढाढ़स लगातार जो है वो अभी हौसला अफजाई और प्रार्थना का दौर जारी है? देखिए बिल्कुल, जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीणों की अगर बात की जाए तो एक तरीके से दुआएं मांगने का काम कर रहे हैं। हालांकि एक बड़ी रात सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद मिली थी परिवार के लोगों को, और ग्रामीणों को ये जानकारी मिली थी कि बच्चा सकुशल है, और खुद जो है स्क्रीन पर गांव के सरपंच ने और तमाम जो परिवार के लोगों ने जी। स्क्रीन पर ये देखने का काम किया है कि बच्चे की जो मूवमेंट है वो साफ तौर से स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसी वजह से ये मानकर चल रहे हैं कि बच्चा सकुशल है, और अगले 2 से ढाई घंटों के भीतर सुरक्षित जो है एनडीआरएफ की टीम सुरंग के जरिए बच्चे के करीब पहुंच जाएगी और बच्चे को निकालने में कामयाब हो जाएगी। रात इस बात की भी है कि बच्चे को दूध पिलाने की जो कोशिशें थी वो कामयाब हुई है। एनडीआरएफ की टीम ने बच्चे को दूध पिला दिया है, तो ऐसे में भूख से रात भी बच्चे को हासिल हुई है। तमाम जो कोशिशें हैं युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाई जा रही है, खुदाई को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे ही खुदाई का काम पूरा होगा उसके बाद सुरंग बनाने का जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। आर्मी के लोगों ने एक अलग बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी है, जिसमें सिर्फ आर्मी के लोग और एनडीआरएफ के लोग भी अंदर मौजूद रहेंगे, और तमाम कुछ चुनिंदा प्रशासनिक अधिकारियों उन्हें अंदर रखा जाएगा। और जैसे ही सुरंग बनाने का ये काम शुरू होगा उसके बाद एनडीआरएफ की टीम सुरंग बनाने का काम शुरू करने से लेकर बच्चे को बाहर निकालने तक तमाम पूरे इलाके को अपने कब्जे में लिए रखेगी। जी जी, चलिए, आपको रोके रहते हैं, वक्त तो चला, चलिए आप